ये कहानी बलिहारी नामी एक गांव की है, जहां माया नाम की एक औरत रहती थी, जिसे एक तांत्रिक ने अपने शराब से चुड़ैल बना दिया था। और वो शराब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई ईमानदार इंसान उससे शादी ना कर लेता। वो चुड़ैल सारा दिन बस लोगों से मदद मांगती फिरती थी, मगर कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता था। उसी गांव में राजू नाम का एक इंसान रहता था, जो बहुत ही ईमानदार और भला इंसान था। वो दिन भर खेतों में काम करके खुद का और अपनी बहन का गुजारा करता था। एक बार बारिश ना होने के कारण सबके खेत का फसल खराब हो जाता है। राजू को भी भारी नुकसान होता है। उसका जमा किया सब पैसा खत्म हो गया। क्या राजू, क्या खबर? अरे भैया, और क्या खबर। खेती की सब फसल सूख जाने के कारण कितना नुकसान हो गया। बस अब कैसे भी करके अपनी बहनिया के लिए आज का खाना ले जा रहा हूँ। हाँ राजू, हमारा भी ऐसा ही हाल है। वो चुड़ैल तभी वहाँ से जाते हुए उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। बात खत्म करके राजू वहाँ से चला जाता है। जब राजू अकेले जा रहा था, तब वो चुड़ैल उसे आवाज लगाती है। रुक जाओ राजू। अरे मैया रे, ये तो चुड़ैल है, अब क्या करूं? कोई बचाओ। रुको राजू, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। हमें मत खाओ चुड़ैल, हमारी एक बहनिया है, उसका हमारे अलावा और कोई नहीं है। तुम हमको अगर खा जाओगी तो हमारी बहन का क्या होगा? पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुम एक काम करो, हमारे पास थोड़ा सा खाना है, तुम उसे खा लो। राजू तब अपना खाना चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल वो खाना तुरंत ही खत्म कर लेती है। उसके बाद राजू अपने घर की तरफ जाने लगा तो वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। राजू जब अपना घर पहुंचा, तब उसकी बहन, जिसका नाम मोनी थी, वो राजू का इंतजार कर रही थी। वो बहुत ही भूखी थी। भैया, आप आ गए? बहनिया, हमका माफ कर दो, हम आज तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाए। कोई बात नहीं भैया, हमें भूख भी नहीं लगी है, हम आज ऐसे ही सो जाएंगे। ये सब घटना वो चुड़ैल राजू के घर के बाहर से देख रही थी। ये देख उसे बहुत बुरा लगा। राजू के पास में ही गांव के मुखिया के घर उस समय दावत चल रहा था। गांव के मुखिया मजे में हैं और गांव वाले भूखे हैं। देख के चुड़ैल को गुस्सा आता है। फिर वो चुड़ैल जादू से राजू के घर के बाहर एक बड़ा सा थाली भर के कई तरह का खाना ला देती है और राजू को आवाज लगाकर छुप जाती है। राजू, ओ राजू, खाना ले जाओ। आवाज सुन के राजू बाहर आता है। उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तब उसका नजर जमीन पर रखा खाने की थाली पर जाता है। अरे, ये खाना यहाँ किसने रखा है? कोई यहाँ है क्या? लगता है मुखिया के लोग हमें खाना देकर गए। बढ़िया है, अब मेरी बहनिया खाना खा पाएगी। राजू वो खाना अंदर ले जाता है और दोनों मिलके पेट भर के खाना खाते हैं। कुछ देर बाद राजू सोचता है और अपनी बहन से कहता है, मोनी, हम एक बात सोचते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि घर घर लड्डू बेचे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। हाँ भैया, ये बहुत अच्छा होगा और इससे हमारे खेत का कर्ज भी वसूल हो जाएगा। तब राजू लड्डू का सामान उधार में दुकान से लेकर आता है। रात भर लड्डू बनाता है, सुबह उसे बेचने जाता है। लड्डू ले लो लड्डू, गोल गोल प्यारे प्यारे लड्डू ले लो। राजू का ये लड्डू वाला काम कुछ दिन बहुत अच्छे से चला, मगर कुछ दिनों के बाद गांव वाले लड्डू खाना बंद कर दिया। और एक दिन जब राजू लड्डू बेचने गया, उसकी मुलाकात उसकी एक दोस्त से होती है। का भाई, कैसन हो? भैया, लड्डू नहीं लोगे? नहीं भैया, रोजाना एक ही लड्डू खा खा कर मन भर गवा है। कुछ नया बनाया करो भाई, अलग अलग किस्म का। चुड़ैल उसकी सारी बातें सुन लेती है। जब राजू अपने घर जा रहा था, तो रास्ते के किनारे उसे एक रोती हुई औरत दिखती है। क्या हुआ? काहे रो रही हो? हमारे
अरे भैया, भाभी ने घर से निकाल दिया है। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? राजू को उस औरत की हालत पर दया आ जाता है और वो उसे अपने घर जाने के लिए पूछता है। तुम्हारी हालत सच में मुझसे ज्यादा खराब है। तुम अगर चाहो तो हमारे घर रह सकती हो। घर में मेरी बहन है, पर हम लोग बहुत गरीब हैं। जो भी मिलेगा वही खाना पड़ेगा। बिना खाए हम वैसे भी रहते हैं। आपने हमें रहने दे रहे हैं, यही काफी है। तब राजू उसे अपने साथ ले जाता है और घर जाके अपनी बहन को सारी बातें बता देता है। उस रात को सभी लोग जब सो रहे थे, तब वो औरत फिर से चुड़ैल बन जाती है। राजू कितना अच्छा और ईमानदार इंसान है। खुद के पास कुछ नहीं है, मगर दूसरों का मदद करता है। मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो चुड़ैल जादू से बहुत सारा अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बना देती है। सुबह जब राजू रसोई में लड्डू बनाने जाता है, तब वो ये नज़ारा देख बहुत हैरान होता है। ये सब क्या है? मैंने बनाया है ये सब। तुम्हें ये सब बनाने आता है? हाँ, मेरे भाई की एक छोटी सी मिठाई की दुकान है, इसीलिए मैं बनाना जानती हूँ। राजू उस सारे मिठाई को थाली में सजाकर बेचने चला जाता है। देखते देखते उसकी सारी मिठाइयाँ भी बिक जाती है। दूसरे दिन कुछ मिठाइयाँ बच जाती है। तब राजू उस औरत और अपनी बहन से कहता है, मिठाइयाँ बेच के हमें इतना मुनाफा तो हो गया कि हम तीनों का चल जाएगा। अब हमें यह बची हुई मिठाई भूखे लोगों में बांट देनी चाहिए। दोनों ही ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। भूखे गांव वालों में मिठाइयाँ बांट के तीनों को बहुत खुशी मिलती है और गांव वाले भी तीनों को आशीर्वाद करते हैं। रोज ऐसा ही चलता रहता है। सब लोग राजू की मिठाइयों की और उसकी दया की प्रशंसा करते हैं। लेकिन गांव की मुखिया, जो राजू के पड़ोसी भी है, उसको ये बात पसंद नहीं आती। आखिर ये रातों रात कैसे इतना मशहूर हो गया? मुखिया दो लोगों को बोलता है राजू के घर पर नजर रखने के लिए। उनमें से एक रात में उस औरत को चुड़ैल बनके जादू से मिठाइयाँ बनाते हुए देख लेता है। वो मुखिया को जाकर सब बता देता है। अगले दिन मुखिया राजू के घर एक तांत्रिक को ले जाते हैं। राजू, बाहर निकल और उस चुड़ैल को भी बाहर ला। राजू बाहर आता है। गांव के बाकी लोग भी मुखिया की आवाज सुनकर जमा होते हैं। मुखिया राजू को उल्टा सीधा बोलने लगता है। औरत इस बात से गुस्सा हो जाती है और चुड़ैल बन जाती है। गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। राजू भी ये सब देख अचंभित हो जाता है। तुम इंसान नहीं, चुड़ैल हो? हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ जिसको तुमने 1 महीने पहले अपना खाना दे दिया था। तुम्हारा दूसरों के लिए प्यार और ईमानदारी देख मुझे तुमसे प्यार हो गई और मैंने तुम्हारा मदद करने की सोची, इसलिए एक औरत बनकर तुम्हारे साथ रहने लगी। तांत्रिक चुड़ैल को देखते ही पहचान जाता है। तू तो वही है। मैंने ही तुझे इंसान से चुड़ैल बनाया था। तेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई नेक इंसान तुझसे शादी करेगा। याद है तुझे? याद नहीं था, मगर अब याद आ गया। लेकिन मुखिया को ये सब बात पसंद नहीं आ रहा था। वो तांत्रिक को चुड़ैल को भस्म करने के लिए उकसाता रहा। ये देख गांव वालों को गुस्सा आ गया। भाइयों, ये मुखिया बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन भला हो राजू का और उस चुड़ैल का जिसने हमारी मदद की। हम इन दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। गांव वालों के इतने गुस्से में देख मुखिया और तांत्रिक राजू से माफी मांग लिया। तब गांव वाले राजू को उस चुड़ैल रूपी औरत से शादी करने के लिए बोलते हैं। राजू भाई, आप इस चुड़ैल से शादी कर लो और इसके ऊपर का श्राप खत्म कर दो। राजू भी मन ही मन उस औरत से प्यार करने लगा था, इसलिए वो फट से मान गया। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी गांव वाले करवा देते हैं। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।